चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की कल घोषणा कर दी है। ज्यादातर सीटों पर तो नाम का जो घोषणा है वो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की ऐसी एक सीट पे, काफी चर्चित सीट है, वो है मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में, और उन्हीं को वापस से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है। और इस वक्त उनके इलाके में हम मौजूद हैं, जरा चुनावी माहौल जानने के लिए आए हैं, लोगों का मूड समझने के लिए आए हैं। यहाँ जब पहुंचे तो सुबह सुबह एक चाय की दुकान थी और वहां पर काफी सारे लोग जो हैं इस वक्त चाय पी रहे थे, तो उन्हीं लोगों को जरा हमने रोका है और जानने की कोशिश करेंगे अब कि आखिर चुनावी माहौल, चुनावी मूड क्या है। मनोज तिवारी जी का क्षेत्र है, कैसा काम रहा 5 साल में, और अभी दोबारा उनको टिकट इस बार मिल गया है, कल घोषणा हो गई। 5 साल में क्या काम रहा मैम, ये देख लो, ये पड़ा हुआ है सारा कुछ। ये बाहर जो दिख रहा है ठीक दिख रहा है, बाकी अंदर जो है एकदम से वैसी के वैसी सारा पड़ा हुआ, कुछ काम वाम नहीं हुआ। ये माहौल है यहाँ का। मनोज तिवारी जी आते हैं आप लोगों के बीच? कभी नहीं आए, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बीच में कभी नहीं आते हैं। काम हो या ना हो, ये जनता उनसे कोई मतलब नहीं है। मनोज तिवारी जी को फिर से टिकट मिला है और सिर्फ दिल्ली में एक वही चेहरे बीजेपी के हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है लोकसभा का, इस पर क्या कहेंगे? देखो मैडम, यहाँ के जो सिस्टम रहे थोड़ा सा खराब रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, लेकिन प्रयास उन्होंने भरपूर किया है। लेकिन उनका प्रयास जो है केजरीवाल के चक्कर में निष्फल रहा है और उनका आना जाना भी लगा हुआ है। अभी चौहान पट्टी और सभापुर के एरिया को जो है वो डेवलपमेंट में लगाए हैं, अपने गली कूचे सब तैयार कर रहे हैं। अभी परसों भी आए थे यहाँ पे और लगातार 20-25 दिन से आ रहे हैं। और मतलब अभी 20-25 दिन से आ रहे हैं, 5 साल में नहीं आए पहले? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इन्होंने नाराजगी पब्लिक को की है। मतलब पब्लिक को नाराज किया है मनोज तिवारी जी ने। ये बताइए मुझे कि मनोज तिवारी जी को दोबारा टिकट मिला, इसको किस तरह से देखते? मैडम जी, इस चीज को मैं नहीं कहूँ, पार्टी है उनको टिकट दिया है नहीं दिया, 10 साल के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ एक रोडवेज यहाँ स्टैंड है जो भी 10 बस के एरिया हो, छोटी से एरिया में काम किए हैं, वही बस डिपो के अलावा सोनिया बिहार के अंदर चले जाइए, चला नहीं जाएगा। ये भी बारिश इतनी हुई है, अभी रात में बारिश हुई, थोड़ा भी नहीं चला जाएगा। और ये पुस्ता रोड देखिए, पूरा दिन जाम लगा रहता है। पूरे भाई से पूछिए कि 10 साल के अंदर एक भी काम वही रोडवेज के अलावा कुछ काम किया हो, अगर बता दीजिए तो जो बोलो। लोगों के बीच नाराजगी है क्या? हाँ, नाराजगी हो, देखो कचरा उचरा पड़ा, कोई साफ काम वाम करते नहीं सही से। अच्छा, दोबारा उनको टिकट दिया है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि पॉपुलर होंगे इलाके में, कुछ ऐसा? मैडम, बीजेपी तो हर किसी को टिकट दे देती है, वो तो अपने नाम पे जीत ही जाती है, पर काम कौन देखेगा? काम तो कोई कराता ही नहीं है ना। गलियां देख के आओ, गलियां बिल्कुल खराब पड़ी हुई है, ऊबड़ खाबड़ हो रही हैं गलियां। बात कही कि बीजेपी के नाम पर तो जीत ही जाएंगे, तो क्या लगता है? अब वो जीते नहीं जीते वो तो अलग बात है, लेकिन काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सोनिया विहार कोई देखने नहीं आता है, खाली बस काम नहीं हुआ, फिर भी क्या लगता है बीजेपी के नाम पर जीत मिल जाएगी? मैडम, यहाँ भी मेजॉरिटी 55% जो है ब्राह्मणों की है और यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीतता ही है और समर्थन भी लोग करते हैं पार्टी की बेसिस को देख करके। और अभी इन्होंने शुरुआत जो करी है गली का, थोड़ा सा ये पुश्ते का प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारा जाम लगता है और बहुत लोग परेशान होते हैं। इसके लिए प्रयास चल रहा है, हम लोग कई बार मीटिंग भी की है इस चीज़ के लिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इस चीज़ को हम देखेंगे और सीवर के लिए भी जो है यहाँ पे पैसे का आवंटन किए जा रहे हैं। आप यंग हो, यूथ हो, आपसे एक सवाल है, मनोज तिवारी जी को दोबारा से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है, क्या माहौल है ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद इलाके के लोगों में? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं? आप थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि काम उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। तो मतलब दोबारा से उनको इलेक्ट करना क्या बेनिफिशियल होगा इस सोसाइटी के लिए, इस एरिया के लिए। और यहाँ पे आपने आपके सामने जैसे देखा होगा आपने कि नालियाँ इतनी ख़राब हो रखी हैं, सीवर डलने वाला था काफ़ी समय पहले, लेकिन वो भी नहीं डला। हमारे यहाँ के रोड सही नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बाहर दिख रहा है जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी। हम पिछले कई सालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
तो नाराजगी है लोगों में। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जीत तो जाएंगे ही, तो क्या बीजेपी के नाम पर जीत जाएंगे? क्या ऐसा फैक्टर है, क्या नजर आ रहा है कि इतनी नाराजगी के बाद भी सीट? नो मैम यूथ जो यहाँ पे है वो मतलब थोड़ा सा ये जो आजकल जो रिसेंट में टॉपिक चल रहे हैं उससे थोड़ा सा असर तो पड़ा है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा फोकस हमें वो करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। ज़्यादा मतलब ठीक है ये मतलब हिंदुत्व एंड ऑल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें डेवलपमेंट पे करना चाहिए, क्योंकि अब एक मोदी जी के फेस पे और जो नेशनल लीडर्स हैं उनके फेस पे हम ज़्यादा दूर तक वो लोग नहीं जा सकते हैं। और लोकल लीडर्स, अच्छा नाम उनका मनोज तिवारी जी का भी है, लेकिन उतना बेटर काम नहीं हो पा रहा है जितना बेटर एक्सपेक्ट किया जाता है बीजेपी जैसी पार्टी से, जिसके पास इतना ज़्यादा लोकमत है। आप लोगों के बीच रहे पिछले 5 साल? नजर नहीं आते नजर नहीं आते। देखिए, सोनिया विहार इलाके में मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और लोकसभा का टिकट बीजेपी ने दिल्ली में अगर किसी को दोबारा दिया है इस बार तो वो सिर्फ मनोज तिवारी हैं, लेकिन उनको लेकर राय जो लोगों की है वो मिली जुली सी है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नाखुश से नजर आ रहे हैं। अब इसकी वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि वो उनके बीच नजर नहीं आए, कुछ लोग इस इलाके की जो कमियां हैं उसको गिना रहे हैं कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि ये सब मामले जो लोग सामने रख रहे हैं इसमें लोगों की मिलीजुली सी राय जो है वो निकलकर समझ आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि फिलहाल वो कुछ दिनों से आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे चुनाव किस रुख में जाता है और जीत किसको हासिल होगी। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।